वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे और वाटर सोल्यूबल विटामिन भी पढ़ेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं विटामिन्स का इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन क्या है। विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। विटामिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द डिफरेंट नेचुरल फूड्स। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनकी तरह फैट, उनकी तरह इनको ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं इन द डिफरेंट नेचुरल फूड्स। किस में पाए जाते हैं, ये नेचुरल फूड्स में पाए जाते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जो विटामिन है वो क्या है, माइक्रो मिनरल्स होता है, तो ये क्या एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करेगा। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट, लेकिन इसका काम क्या हो जाता है, बट आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट मनी वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। लेकिन इसकी ज़रूरत हो जाती है किन के लिए, कैरिंग आउट मनी वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जो अपनी बॉडी के वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको कैरी करने के लिए किसकी ज़रूरत हो जाती है, विटामिन्स की ज़रूरत हो जाती है। मनी ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट। और इन फंक्शन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो विटामिन से इनका क्या काम हो जाता है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनके यूटिलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, विटामिन से हेल्प करता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मतलब विटामिन की डेफिनेशन क्या है। विटामिन इज द टर्म यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन। तो विटामिन इज द टर्म, विटामिन से एक टर्म होती है जो यूज की जाती है किन के लिए, ग्रुप ऑफ पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए, तो उन कंपाउंड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। अदर देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। किसके बजाय, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरी जो भी चीज़ें अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, वो क्या होती है, विटामिन्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब विटामिन क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की बजाय दूसरी चीज़ें जो अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो क्या हो जाते हैं, विटामिन्स हो जाते हैं। विच अकर इन माइन्यूट क्वांटिटी इन द फूड एंड विच आर एसेंशियल फॉर सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस। तो ये क्या होते हैं, विच अकर इन माइन्यूट क्वांटिटी इन फूड। ये अपनी जो फूड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। मतलब अपनी बॉडी के को कम मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। एंड विच आर एसेंशियल फॉर सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस। लेकिन ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। वो कौन से बॉडी फंक्शन होते हैं, सच एज रेगुलेशन, मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। मनी ऑफ देम कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एट लीस्ट इन एडिक्वेट अमाउंट by the food and must be obtained from the diet by the body। अब इनमें से जो ज़्यादा विटामिन्स होते हैं वो क्या सिंथेसाइज्ड नहीं हो पाते बॉडी के द्वारा, तो इनको किससे ऑब्टेन किया जाता है, डाइट से ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स का क्लासिफिकेशन क्या है, विटामिन आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोल्युबिलिटी इन आइदर वाटर और फैट। तो जो विटामिन है उनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, उनकी सोल्युबिलिटी के बेसिस पे। मतलब जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाएंगे और फैट सोल्यूबल वाले फैट सोल्यूबल हो जाएंगे। तो सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, टू टाइप्स हो जाते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हो जाते हैं, द फैट सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन से होते हैं, ए, डी, ई एंड के। दे रिक्वायर फैट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन एंड कैन बी स्टोरेड इन द बॉडी। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी नीड हो जाती है, फैट की ज़रूरत हो जाती है। स्टोरेड हो जाते हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि जो फैट होती है वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन भी क्या होंगे, स्टोर्ड हो जाएंगे। देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल नॉट बी सीन इमीडिएटली। इसकी डेफिशिएंसी मतलब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम होते हैं वो सीन नहीं होते इमीडिएटली। क्यों नहीं होते, इन केस ऑफ देयर ओवर इनटेक, बिकॉज
बॉडी यूटिलाइज द स्टोरेड वाइटामिन। तो इसके जब अपन पुअर इनटेक लेते हैं तब भी इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स सीन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो फैट के साथ अपनी बॉडी में स्टोरेड हो जाते हैं और बॉडी उन स्टोरेड वाइटामिन्स का क्या कर देती है? यूटिलाइजेशन कर लेती है। अब क्या आ जाता है? वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। दिस ग्रुप इंक्लूड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड वाइटामिन सी। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स मीन्स जो वाइटामिन्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे वो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हो जाएंगे। इसमें क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स एज। बी कॉम्प्लेक्स एज के सारे वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और वाइटामिन सी आप ऐसे याद रख सकते हो, अपनी ब्लड सेल क्या होती है? WBC होती है। तो W का मतलब वाटर हो गया, बी और सी क्या हो गया? वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बीइंग वाटर सोल्यूबल they are easily absorbed and the excess consumed is excreted in the urine। तो ये इसका जो एक्सेस कंजप्शन, अपन जब वाटर सोल्यूबल वाइटामिन एक्सेस ले लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीटेड हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। जबकि जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन जो थे वो फैट के साथ बॉडी में स्टोरेटेड हो जाते थे, लेकिन ये क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। दे आर नॉट स्टोरेड इन दी बॉडी, और ये स्टोरेड नहीं हो जाते बॉडी में। तो आज की क्लास में अपन ने वाइटामिन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब आगे के वीडियोज में हम वाइटामिन को 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे।